नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँगी, डेडिकेटेड रहेगा मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो जो सनातन धर्म के ऊपर मैंने बनाया था और उस पे जो कमेंट्स आए हैं मुझे, उस कमेंट्स के जवाब भी हैं और जो भी कॉमन जो पर्सपेक्टिव है, उस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। तो कई लोगों ने मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहा कि आप लोगों में वर्ण व्यवस्था ये है, वो है, सनातन मतलब पुराना होता है, बहुत सारी चीज़ें कहीं। सो आज वर्ण व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था 4 सेक्ट बनाए गए हैं और बेसिकली जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो ऋग्वेद से एक श्लोक उठाकर करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो हमारे वेद है उसमें शूद्रों को पाँव की जगह दी गई है। तो हाँ, ये सच है इसमें, लेकिन देखने का जो तरीका है, जो बताने का तरीका है, वो इस तरीके का ये नहीं है जो लोग बोलते हैं। एक शरीर है, एक शरीर के जैसे सोचने के लिए कहा है इस वर्ण व्यवस्था को। जैसे एक शरीर होता है, एक समाज, एक शरीर ले लीजिए आप, उसमें जो आपका मुख है, जो आपका ब्रेन है, ब्रेन फेस जो है, दैट इज़ ब्राह्मण। और जो हमारा चेस्ट से लेके हमारे स्टमक का एरिया जो होता है, उन्हें कहा गया है क्षत्रिय। फिर जो हमारे पेट, जो उदर का जो स्थान है, वो स्थान जो, और उससे जो हमारे लज्जा जो स्थल होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहाँ तक के स्थल को कहा गया है वैश्य, और जो हमारे पाँव हैं उसे कहा गया है शूद्र। तो पहली बात तो ये कि शरीर का हर एक भाग बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शरीर का कोई भाग छोटा है या बड़ा है। मेरे हाथ भी मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे पाँव भी मेरे लिए ज़रूरी है, मेरा चेहरा, मेरा जो मुँह है वो भी मेरे लिए ज़रूरी है, मेरा चेस्ट हुआ, मेरा पेट हुआ, हर एक चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। इनके बिना मैं हैंडीकैप कहलाऊँगी, अपंग कहलाऊँगी, अपाहिज कहलाऊँगी, ठीक है? तो ब्राह्मण मुख को, जो ये हमारा जो सर है, इसको ब्राह्मण इसीलिए कहा गया है। ब्राह्मण मतलब जो समाज में ज्ञान को फैलाते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और ज्ञान लोगों तक पहुँचाते हैं, ठीक है? उन्हें ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पूजा पाठ करने वाले पंडित जो पढ़ाते हैं वो भी ब्राह्मण हैं, जो साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। और जो चेस्ट वाला पार्ट है उसे क्षत्रिय इसीलिए कहा गया है क्योंकि क्षत्रियों में जो डिफेंस जो हमारा सिस्टम है उसमें हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इसके पास जिगर नहीं है। जिगर मतलब क्या है? जो मनोबल है, जो मन में जो बल होना चाहिए। इसीलिए शौर्य या हिम्मत का जो प्रतीक माना जाता है, उसे उसे छाती को ही माना जाता है। इसीलिए क्षत्रिय को, ये चेस्ट वाला एरिया क्षत्रिय को कहा गया है। उदर हो गया, उदर से लेके हमारे प्राइवेट पार्ट तक के जो एरिया है उसे वैश्य कहा गया है, क्योंकि समाज में जो इकोनॉमी को जो चलाता है, आप जो खाना खाते, एक फार्मर फसल उगा रहा है, पर वो जो फसल है, जो चावल, दाल, सब्जियाँ, ये आप तक कौन पहुँचाता है? एक बिजनेसमैन ही पहुँचाता है ना। दुकान में जाके खरीदारी करते हैं, अपनी ज़रूरतों का जो सामान होता है वो आप दुकान में जाके खरीदते हैं। तो ये काम एक वैश्य का होता है। और पाँव जो है वो शूद्र इसीलिए कहा गया है क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारा शरीर का भाग सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, वो हमारा पाँव है। इसीलिए शूद्रों को, जो हमारे समाज में जो सबसे मेहनत करने वाला जो वर्ग है, लेबर क्लास आप कह सकते हैं, दैट इज़ शूद्र, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। और एक बात, जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पे नहीं है, वो कर्म के आधार पे है, व्यक्ति के नेचर के आधार पर है। मैं आपको इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण दे सकती हूँ। तो जो ऋषि विश्वामित्र थे, वो क्षत्रिय थे, वो एक राजा थे। पर जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि को जब देखा और उनके पास जो कामधेनु गाय थी उसे उन्होंने देखा, और उनके पास जो इतना ज्ञान है, वो उनकी पूरी सेना से अपनी शक्ति, अपने जो मतलब योग शक्ति जो बोल सकते हैं अर्जित की हुई, उससे लड़ गए वो। तो वो बड़े प्रभावित हुए ये चीज़ देखकर, और उनके अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना जगी कि मैं इनसे भी ऊपर जाके दिखाऊंगा, मैं ब्रह्म ऋषि बन के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास, मैं राजा हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मेरे पास सब चीज़ है, उसके बाद भी मैं एक मुनि से नहीं लड़ पाया। ऐसा इनमें क्या है? तो मैं उस लेवल तक जाऊंगा। ये उनके अंदर आया, उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की, वो ब्रह्म ऋषि बने अपनी तपस्या के बल पर। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति क्षत्रिय समाज में पैदा होता है, लेकिन वो क्षत्रिय से ब्राह्मण में अपलिफ्ट होता है। ये कहीं भी लिखा नहीं गया कि एक शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता, एक ब्राह्मण शूद्र नहीं बन सकता, ठीक है? तो पहली बात तो ये जन्म के आधार पर नहीं होता है, ये कर्म और व्यक्ति के जो नेचर है, कैरेक्टर जो है, उसके ऊपर, जो चरित्र है उसके ऊपर वर्ण व्यवस्था स्थापित की जाती है, ठीक है? अब जो धर्म है वो अलग है, और जो समाज में हमारे जो कुकृतियाँ चल रही हैं, ठीक है, हर समाज में हर जगह अच्छाई भी है, बुराई भी है, ठीक है? ऐसा कहीं है नहीं है कि ब्राह्मण है तो वो बुरा नहीं हो सकता, क्षत्रिय है वो बुरा नहीं हो सकता, शूद्र है वो बुरा नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं है। हर सेक्ट में, हर वर्ण में, हर जाति में लोग अच्छे बुरे होते हैं, ठीक है? अब देखा जाए, जैसे कि आप देखेंगे कि जो रावण था, रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन उसका कर्म कैसा था? रावण एक राक्षस था। उसने, वो चाहता तो वो एक ब्राह्मण अपने पिता के उस नक्शे कदम पे चल सकता था, पर उसने अपने माता के जो साइड की जो सेक्ट होता है उसको उसने चूज़ किया, और वो एक राक्षस ही बना। उसके जो कर्म थे वो राक्षस वाले ही थे, तो ब्राह्मण होके भी वो बुरा था, ठीक है? और जो राम जी थे वो तो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ने ब्राह्मण को मारा, है ना? तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ब्राह्मणवाद और ये सारी चीज़ें हमारे रिलीजन में नहीं, हमारा रिलीजन तो है ही नहीं, हमारा धर्म है। धर्म में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है। हाँ, अब जाते हैं सोसाइटी के ऊपर। तो सोसाइटी में, जैसे मैंने आपको कहा, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो उसी तरह जो
ब्राह्मण होंगे, उनके अंदर में भी, उनमें भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर में घमंड, अभिमान, ऐसा नहीं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, ठीक है? ऐसा सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं, यहाँ क्षत्रिय में भी होता है, शूद्रों में भी होता है। किसी के पास, आज आप एक नॉर्मल उसमें लीजिए, किसी के पास सोचिए कि लो कास्ट है, उसके पास पैसा आ गया, उसके पास रुतबा आ गया, उसके पास एजुकेशन आ गया, उसके पास एक सब्सिडी है कि उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है। अभी वो तो प्रोग्रेस कर गया आगे, उसका वो स्टेटस बन गया कि उसकी फैमिली भी प्रोग्रेस कर जाएगी। इंटेलेक्ट तो भगवान ने किसी को वर्ण व्यवस्था देख के नहीं दिया ना, इंटेलेक्ट जो बुद्धि दी है सबको समान बुद्धि दिया हुआ है, बस आपको उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है? अब जिसके पास पैसा आ गया, रुतबा आ गया, वो चाहे तो वो अपनी सब्सिडी, जो अपना जो कास्ट के आधार पर जो उसे जो फैसिलिटीज मिल रही है, वो किसी गरीब को भी दे सकता है। गरीब कोई वर्ण व्यवस्था देख के नहीं होता है दोस्तों। मैंने अपने आंखों के सामने ऐसे लोगों को भी देखा है जो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, लेकिन इतने गरीब हैं, जो पहले जो पुराने जो थिएटर होते थे ना, जिसमें रील घुमाया जाता था, वो काम करते हैं। महीने में 3,000 रुपये सैलरी मिलती है उनको। 3,000 रुपये से क्या एक परिवार चल सकता है? अपनी चिकित्सा कराने तक का उनके पास पैसा नहीं है। तो फैसिलिटी, ये तो ब्राह्मण है लेकिन गरीब है ना? तो उनका जो जिनको सब्सिडी मिल रही है, क्या वो अपनी सब्सिडी उनको देंगे? या फिर जो सपोज समझ लीजिए सेम कास्ट के हैं, उनको वो फैसिलिटी वो देंगे, प्रोवाइड करेंगे? नहीं। उनके अंदर ये चीज़, उनके लिए अपनी जो, अब आप आगे बढ़ गए, लेकिन आपने जो अपने कास्ट के या अपने जो कैटेगरी के लोग हैं, जो बैकवर्ड है, उनको आगे लाने की क्या आपने कोशिश, कितने लोग हैं दोस्तों जो ये कोशिश करते हैं? पैसे देते हैं, पढ़ाते हैं गरीबों को, कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? आप मुझे बताइए, गिने चुने लोग होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उनके अंदर भी तो घमंड आ गया ना कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मैं भिखारियों के पास क्यों जाऊँ? आया ना उनके पास भी ये घमंड, उनके अंदर आया ना? तो ऐसा ही घमंड, या कह लीजिए एक अपना वर्चस्व का, कई ब्राह्मणों के अंदर भी आ गया। ये धर्म में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन वो बाकी सेक्ट के लोगों को नीचा दिखाने लग गए। तो ये सोसाइटी की गलती है, समाज की गलती है, ना कि धर्म की गलती है, ठीक है? दोनों चीज़ें भिन्न हैं। धर्म में जो लिखा है और मैं जिस हिसाब से अपने जीवन में चल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम है ना? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब सीरिया में IS के लोग, वहाँ पे IS ब्राइड भी थे, कई लड़कियाँ वहाँ पे गई IS की ब्राइड्स बनने के लिए, ठीक है? उनसे वो लोगों ने निकाह किया, वो IS की ब्राइड्स बनी। फिर वहाँ के जो दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, यजीदी कम्युनिटी के लोग थे, वो लड़कियों को उन्होंने अपना सेक्स स्लेव बना लिया, ठीक है? अब ये यजीद, जब ये जो IS के जो ये वॉरियर्स थे, ये जब अपने जो बीवियाँ थी, ब्राइड्स थी, उनको जब ये लोग मारते थे, पीटते थे, उन पे टॉर्चर करते थे, उसके बाद वो जो ब्राइड्स थी, ये खुद आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, जो यजीदी जो औरतें थीं, वो उनका स्टेटमेंट है कि ये जो ब्राइड्स होती हैं, IS की ब्राइड्स, ये कोई बिचारी नहीं है, ये पूरे अपने होशो आवाज़ में इन्होंने IS ज्वाइन किया, और ये खुद टॉर्चर होती थी। उसके बाद ये यजीदी जो औरतें थी, उनके ऊपर ये टॉर्चर करती थी, सेक्स स्लेव हो तुम लोग, तुम तो टॉर्चर के लिए ही बने हो, उनके ऊपर वो टॉर्चर करती थी, ठीक है? तो ये बहुत सारे लोगों के अंदर होता है कि जो खुद अत्याचार झेल के ये नहीं सोचते कि हम ये अत्याचार किसी और पे ना होने दें। मैक्सिमम लोगों की यही सोच होती है कि मैंने अत्याचार झेला ना, मैं भी सामने वाले के ऊपर अत्याचार करूंगा। रैगिंग, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल है, रैगिंग ले लीजिए। कॉलेजों में स्टूडेंट्स रैगिंग लेते हैं, उनकी भी किसी ने रैगिंग ली होगी, तभी वो अपने जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं। कितने लोगों के अंदर इतना ये चीज़ है कि मैंने ये गलत है, ये जो मेरे साथ हुआ ये गलत है, ये रैगिंग गलत प्रथा है, ये मुझे दूसरे को पास ऑन नहीं करना है। इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों, मॉन्स्टर्स क्रिएट मॉन्स्टर्स। जो मॉन्स्टर होता है ना, वो अपनी जो बुराई होती है वो दूसरे के साथ करके उसे भी मॉन्स्टर ही बना देता है। हमारे देश में लोगों ने इतना इन्वेजन झेला, इतने इन्वेडर्स आए, हाँ, हमारे ऊपर इतने आतंक, मतलब जो बोल सकते हैं हमारे ऊपर अटैक किया जिन लोगों ने, ठीक है? तो आक्रांता जिसे हम कहते हैं, उन लोगों ने जब हम पे टॉर्चर किया, तो हमारे यहाँ की भी जो कम्युनिटीज़ में ये चीज़ आ गई कि हम आक्रांताओं से झेल रहे हैं, अब हम भी उसे अपने, हम भी किसी पे करेंगे भाई, हम भी अपना फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकालेंगे। तो उन्होंने शायद ये जो शूद्र कम्युनिटी है, इनके ऊपर टॉर्चर हुए। मैं ये नहीं कहती कि छुआछूत या ये सारी चीज़ें नहीं थी, रही होंगी। मैं जहाँ पैदा हुई हूँ, मैं जहाँ रही हूँ, वहाँ पे मैं बहुत लकी रही हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं देखी, या मेरे घर में ये अपब्रिंगिंग कभी नहीं दी गई। अब जहाँ होता है मैं उसे डिनाई नहीं करती हूँ कि डिनाई मतलब नहीं होता है, डेफिनेटली हुआ होगा लोगों के ऊपर, पर हमें समाज को जोड़ के रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर को हिंदू धर्म में खामियां दिखी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, बहुत अच्छी बात है, बौद्ध धर्म अपना लिया उन्होंने। अब बौद्ध धर्म के पहले हिंदू धर्म सनातन धर्म सबसे पहले आया हुआ धर्म है, ठीक है? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। जो बुद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं दलाई लामा, उनका खुद का स्टेटमेंट है, उनका ट्वीट है कि हिंदू धर्म में से ही बौद्ध धर्म निकला है, हिंदू धर्म में से ही जैन धर्म निकला, और हिंदू धर्म में से ही सिख धर्म भी निकला, ठीक है? मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि कोई दूसरे धर्म, देखिए हमारे ग्रंथों में श्री कृष्ण ने कहा है दैट जो परिवर्तन है वही सबसे बड़ा सत्य है, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। उनको जो खामियां लगी, उन्हें लगा कि ये भी होना चाहिए था, उन्होंने वो भी ऐड कर दिया। पर अब हमारे धर्म की खूबसूरती देखिए, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि जो हमारे धर्म को छोड़ दे उनका गला काट दो, उन्हें मार दो, उनको जीने का कोई हक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे शास्त्रार्थ हुआ करते थे, जहाँ पे हर धर्म के लोग आके, हर पंथ के लोग आके अपनी अपनी विचारधारा सामने रखते थे, उनके बीच में डिबेट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, और प्योर हिंदी में हम उसे शास्त्रार्थ करते हैं। तो शास्त्रार्थ हुआ करते थे यहाँ पे, ठीक है? तो ये इतनी खुली छूट दी गई है कि आप अपने क्वेश्चन सामने रख सकते हैं। यू कैन क्वेश्चन एनी डैम पर्सन, जिसे हम भगवान कहते हैं, उसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपको नीचा लगता है, ये चीज़ आपको छोटी लगती है, आपको ये लगता है कि ये कोई बहुत बुरी चीज़ है, आपको ये धर्म ये सिखाता है कि आप यू कैन क्वेश्चन इट,
आप इसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसे ग्लैडली एक्सेप्ट किया जाएगा। कहीं नहीं है कि नहीं हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो स्टिफ होकर रहेंगे, एकदम एडमेंट होकर रहेंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। इस धर्म में लोगों को छूट है। इसमें जो लोग बोलते हैं अरे आप लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, तो मूर्ति पूजक भी है वैद, वैद है, अद्वैत भी है संप्रदाय। अद्वैत है जो मूर्ति पे नहीं मानते, भगवान एक है, जो निराकार भगवान पे, जो अद्वैतवाद है वो निराकार भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो वैद संप्रदाय है वो अद्वैत के गला काट दे, अद्वैत वाले वैद का गला काट दे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, आपको अपने खुद को उस ऑलमाइटी के साथ जोड़ना है, दैट यूनिवर्सल पावर, दैट ऑलमाइटी, वो भगवान से, जो परमेश्वर है, उनसे आपको खुद को जोड़ना है। आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से, जो आपको सही लगता है उस तरीके से आप जोड़िए। आप मूर्ति की पूजा करके भगवान को प्राप्त करने में आप ज़्यादा सक्षम है तो आप मूर्ति की पूजा करिए। आप निराकार प्रभु को अगर पूछ के आप उनसे अगर उस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं तो आप उस तरीके से कनेक्ट करिए। जिस तरीके से भी, आपको एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। माँ काली के 3 भक्त थे, रामकृष्ण, रामप्रसाद और वामदेव। तीनों बहुत बड़े भक्त थे, पर तीनों का पूजने का जो उनको तरीका था, भगवान एक ही है, उनको ही वो पूज रहे हैं, देवी की ही पूजा कर रहे हैं, वो शक्ति की ही पूजा कर रहे हैं वो, पर उनका तरीका सब तीनों का अलग अलग है। एक ने अपने गाने से, अपने संगीत से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की, एक ने सही तरीके से पूजा करके योग दर्शन से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की, और दूसरे ने सिर्फ अपनी भक्ति से, तीसरे जो हैं वामदेव, उन्होंने सिर्फ अपनी भक्ति से माँ को प्राप्त करने की कोशिश की। वो कहते थे कि मैं पूजा पाठ तुम्हारी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हें माँ कह के पुकारूंगा, तुम्हें आना पड़ेगा, तुम मेरी माँ हो, तुमको आना पड़ेगा जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। ये तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिन्होंने संगीत से माँ को प्राप्त करने की कोशिश की वो गलत है, या जिन्होंने भक्ति से, सबका अपना अपना तरीका है। और यही खूबसूरती है कि हम हर किसी को एडमायर करें, हर किसी को अप्रिशिएट करें, ना कि गाली गलौज करें, आके हम खरी खोटी सुनाएं या मारपीट करें या उनकी जान लेने की कोशिश करें क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी मुझसे मैच नहीं करती है। फ्रीडम होना चाहिए हर किसी को कि वो कैसे भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ये फ्रीडम है इस धर्म में। तो आप लोग कैसे इसको गाली देते हैं? आप पढ़िए, अगर आपको धर्म में इतनी रुचि है तो उसके लिए आप ज्ञान अर्जित कीजिए, ना कि आके उसे क्रिटिसाइज कीजिए।